हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको इसी वीडियो से 10 से 15 नंबर का आने वाली परीक्षा में मिल जाएगा। तो बिना देरी के और टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिसका आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी ट्रिपल एससी पैट में क्या रहता है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है सुल्तान जिसने भूमि से, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने जिसने जो भूमि का राजस्व कर था वह 50% तक बढ़ा दिया था। वह कौन था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपना जो भूमि का राजस्व कर है उसे 50% बढ़ा दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन ने। तो किसने अपना 50% जो भूमि का राजस्व कर था उसे बढ़ा दिया गया था? तो कौन था? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का कर को 50% बढ़ा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह उसमें तराजू के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? आपके ऑप्शन है ए लोथल से, बी हड़प्पा से, सी मोहनजोदड़ो से या लरकाना से। तो कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तराजू के साक्ष्य मिले थे वह लोथल से मिले थे। तो आज के जो क्वेश्चन वे सारे सेलेक्टेड हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलेगा। और आप भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था? जो खजुराहो में स्थित मंदिर है, जिसे खजुराहो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण किस राजाओं ने कराया था? आपके ऑप्शन है ए बंगाल राजाओं ने, बी परमार राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने या बुंदेल राजाओं ने। तो किसने कराया था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं ने जो खजुराहो में स्थित मंदिर है उसका निर्माण कराया था। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्धों के विश्राम के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जो बौद्धों के विश्राम के अनुसार जो बौद्धों के विश्वास करते हैं उसके गौतम बुद्ध के जो अगला अवतार माना जाता है किसको माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कलिक को। किसे बौद्ध का अवतार भी माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद का, बी अहमदनगर का, सी मैसूर का या बीजापुर का। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, मैसूर का। टीपू सुल्तान जो शासक था मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसका वर्चस्व यूपी ट्रिपल एससी पैट में बहुत ज्यादा रहता है। आपका क्वेश्चन है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि जिस टाइम दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी, तो उस समय जो वायसराय थे वह कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिल्टो, सी लॉर्ड हेडिंग या लॉर्ड बेवेल। तो कौन थे? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में संस्थापना किसने की थी? जो बर्लिन में स्थापना की थी वह किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, सी सूर्यनाथ बनर्जी ने या चंपक रमन पिल्ले ने। तो किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, चंपक रमन पिल्ले ने। चंपक रमन पिल्ले ने किसमें 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की क्या कही थी, स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी ने जो सन 1933 में एक समाचार पत्र क्या किया था, संपादित किया था, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए सूर्योदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या किया था, यंग इंडिया क्या किया था, यंग इंडिया
समाचार पत्र का संपादित किया था? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 19वीं सदी के हिंदुत्व को पुनर्जीवी किया? जो 19वीं सदी में हिंदुत्व है उसे पुनर्जीवी किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका 2023 में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी गुरु एक शंकराचार्य ने, या राजा राम मोहन राय ने। तो किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनंत सिंह को, बी बाल गंगाधर तिलक को, सी भगत सिंह को, या दादा भाई नौरोजी को। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब जो हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी से भी आपके कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, क्या कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? कौन सा सही सम्मेलन नहीं है? तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से सही सम्मेलन क्या नहीं है। सही सम्मेलन क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, बी माउंट आबू राजस्थान में है, या कोडाइकनाल तमिलनाडु में है, शिमला उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा इसमें से सही सम्मेलन नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा शिमला। क्या? शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है। शिमला कहाँ की राजधानी है? तो आपको इसका जवाब बताना होगा कि शिमला कहाँ की राजधानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो भारतीय राज्य सिक्किम है, जो भारत का राज्य एक सिक्किम है, किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए नेपाल के साथ, बी बांग्लादेश के साथ, सी भूटान के साथ, या डी चीन के साथ। तो किसके साथ क्या जो सिक्किम जो है वह अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर विवाद किसके बीच है? आपके ऑप्शन है ए भारत और चीन के बीच, बी भारत और अफगानिस्तान के बीच, सी भारत और पाकिस्तान के बीच, या भारत और चीन के बीच। जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत में स्थित, उस पर जो एक विवाद है वह विवाद किस किस के बीच स्थित है? तो आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि किसके बीच स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। जो सियाचिन ग्लेशियर है उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? विवाद स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैला है। जो भारत मुख्य भूमि कितने देशांतर पर फैला है? तो कितने देशांतर पर फैला है? आपके ऑप्शन है ए 18 डिग्री 7 अंश पूर्व और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व, या 68 डिग्री 7 अंश पूर्व, या 97 डिग्री क्या वेस्ट में। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है 68 डिग्री 7 अंश उत्तर और 97 डिग्री 25 अंश उत्तर, या कितना 68 डिग्री 7 दक्षिण, या 97 डिग्री 25 अंश दक्षिण। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि नागालैंड के साथ कौन सा राज्य का समूह सीमा साझा नहीं करता। आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश असम और मिजोरम मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश असम और मणिपुर, सी असम मेघालय और मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश असम और मिजोरम। तो ऐसे कौन से राज्य हैं ऐसे कौन सा राज्यों का समूह है जो नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है?
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। असम भी नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है और मणिपुर भी किसके साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी संख्या होने वाली है, किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। आपके ऑप्शन है ए प्रथम योजना, बी तृतीय योजना, सी पांचवी योजना या सातवीं योजना। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी जल्दी से जल्दी बताओ। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को गरीबी से बाहर निकालना। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागबानी मिशन NHM शुरू किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो राष्ट्रीय बागबानी मिशन NHM था उसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर जन आधारित होना चाहिए, यह तर्क किसका था। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसका तर्क था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A.K. सेन का। A.K. सेन का यह तर्क था, A.K. सेन ने यह तर्क दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में से किस योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्चतम जो समृद्धि दर प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी योजना थी जिसने जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें उच्चतम समृद्धि दर प्राप्त की थी। आपके ऑप्शन है ए नवी योजना, बी 8वीं योजना, सी चतुर्थ योजना या द्वितीय योजना। तो किसने जो अर्थव्यवस्था में उच्चतम समृद्धि प्राप्त की थी, तो वह कौन सी योजना थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी अष्टम। कौन सी 8वीं योजना थी। आपका अगला क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल आधार पर पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है। आपके ऑप्शन है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया। हम भारत के लोग हैं, यह शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों में, सी नागरिकता में या संविधान की प्रस्तावना में। तो कहाँ पर किया गया है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों का जिक्र दिया गया है, क्या दिया गया, बी द पीपल ऑफ इंडिया का जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है, जो संविधान का पहला अनुच्छेद है, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो संविधान में जो कुल अनुच्छेद है इनकी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। तो संविधान का प्रथम अनुच्छेद में उसमें क्या दिया गया है, राज्य एक समूह है, क्या राज्यों का संकुलन या राज्यों का परिसर या राज्यों का संघ। तो क्या दिया गया है, तो आपके विकल्प दिए गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्य की कुल कितनी संख्या है। भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है, भारत में अब तक कुल कितने राज्य हैं, ए 27 राज्य हैं, बी 28 राज्य हैं, सी 29 राज्य हैं या 30 राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, तो इस वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है, इस जन्म के आधार पर, बी निवास के आधार पर,
सी देशीयकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर। तो किसके आधार पर भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान कराता है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। किसके आधार पर? उपयुक्त सभी के आधार पर क्या कराता है? भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान कराता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में स्वीकार किया गया है? जो दोहरी नागरिकता है वह किस देश में स्वीकार की गई है? आपके ऑप्शन है, ए भारत में, बी कनाडा में, सी ऑस्ट्रेलिया में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपका अगला जो टॉपिक क्या जाता है, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन दिया आपकी स्क्रीन पर। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक जो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए फ्लोरीन का प्रयोग, बी क्लोरीन का प्रयोग, सी ब्रोमीन का प्रयोग, या आयोडीन का प्रयोग। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकारक क्या है? जो सर्वाधिक जो इस्तेमाल में करते हैं हम, वह व्यंजन अभिकारक कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए अल्कोहल, बी क्लोरीन, सी सोडियम क्लोराइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका प्रयोग हम अपने जीवन काल में सर्वाधिक करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में इनमें से कौन सी अधातु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ए ब्रोमीन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरोनिन, या क्लोरीन। तो तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? तो तरल जो अवस्था है उसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। आपके ऑप्शन है, ए दृश्य प्रकाश से, बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या कांच की जो सिलिकॉन होता है उस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कांच का जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है उससे क्या कर लेता है? हाइड्रोक्लोरिन की जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है वह विक्रिया कर लेता है। तो इसीलिए जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है उसे कांच में नहीं रखा जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, थायराइड से प्रदूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन नियंत्रण नमक साधारण निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? निम्नलिखित में से साधारण नमक जो होता है किस रूप में दिया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, सी सोडियम आयोडाइड के रूप में, सी मैग्नीशियम आयोडाइड के रूप में, या पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। तो किस रूप में दिया जाता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, क्या आता है? सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका बहुत ही अहम रोल रहता है। आपका पहला क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है वह मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है, ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी मेघालय में, या जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ पर डोगरी भाषा बोली जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की 2 संसदीय सीटें लोकसभा की संख्या है कितनी है? आपके ऑप्शन है, ए 1, बी 6, सी 11, या 15। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चंडीगढ़ में जो लोकसभा की सीट है वह कितनी है? 1 है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमलाशिला बांध स्थित है? सोमाशिला बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सोमाशिला बांध कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए केरल राज्य में स्थित है, बी तेलंगाना राज्य में स्थित है, सी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, या आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए हिमाचल प्रदेश में,
बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में या महाराष्ट्र में। तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आपका इसका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आयतन के अनुसार वायु में 21% है। आयतन के अनुसार जो वायु है उसमें 21% क्या है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस वायुमंडल में 21% है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह वायुमंडल में कितनी है? 21%, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य को भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी जो बिहार राज्य है उसे कितने भागों में विभाजित करती है? आपके ऑप्शन है ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में या 2 भागों में। तो गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 2 भागों में। जो गंगा नदी है वह बिहार राज्यों को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। इस गोले की गति का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है सरल रेखीय गति, बी प्रक्षेपीय गति, सी अतिशोक्ति शांतिपूर्ण गति या क्षेत्रीय गति। तो कौन सी गति है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रक्षेपीय गति। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्रक्षेपीय गति। एक तोप का क्या गोला दागा गया है, इसमें प्रक्षेपीय गति है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिटेक्स एयर को द्वारा निश्चित किया जाता है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, तो किसके द्वारा सिटेक्स एयर को निश्चित किया जाता है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जोगोई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? जो नोगई नृत्य है वह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा राज्य का, बी मणिपुर राज्य का, सी आंध्र प्रदेश राज्य का या असम राज्य का। तो किस राज्य का जागोई प्रसिद्ध नृत्य है? तो कहाँ का है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका आज का जो अंतिम क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 40, आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई? 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें जो महिला उम्मीदवार थी कितनी चुनी गई थी? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, कितनी चुनी गई थी? 78, 20, 70 या 72 या 76। तो कितनी चुनी गई थी? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 78 महिला चुनी गई थी। कितनी महिला चुनी गई थी? तो 78 महिला चुनी गई थी। अगर आपने भी वीडियो पूरी देखी हो तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से 10 से 15 नंबर का क्या आने वाली परियोगी जो SSSC पैट के एग्जाम है उसमें से मिल जाएगा। किसमें? आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।